पहाड़ी एवं कटीले वन में पौधों की पत्तियां रोएदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होती हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा वाले कम क्षेत्रों में पौधों को पहाड़ियाँ तथा कटीले वन पाए जाते हैं। उनको पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, जिस कारण उनके तने मोटे होते हैं और जड़ें अत्यंत गहरी होती है। जड़ें अत्यंत गहरी होती है। उनके तने बहुत मोटे होते हैं और उनके पत्ते रोएदार एवं मोटे होते हैं। मोमी और गुद्देदार होते हैं एवं छोटी होती है। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। भूभाग का स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश एवं वर्षा। भूभाग का स्वरूप पृथ्वी पर वनस्पति का स्वरूप, वनस्पति के प्रकार पर भूभाग का स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सभी जगह अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियां कम पाई जाती है, वही मैदानी एवं पठार भागों में वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ भूभाग का स्वरूप बताना है, तो बताओ। पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार के वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। चलो, मिट्टी के प्रकार पर भी वनस्पति का खूब प्रभाव पड़ता है। जैसे बलुआई, राजस्थान में बलुआई मिट्टी में कांटेदार एवं झाड़ियां पाई जाती है। वही दलदल भूमि में सुंदरी और वही कंकड़ वाले मिट्टी में झाड़ियां, संकुल वन पाए जाते हैं। जलवायु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा। तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य की प्रकाश की अवधि, सूर्य की तिरछापन एवं समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बहुत मुख्य प्रभाव पड़ती है। वर्षा वनस्पतियों को उगने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें वर्षा से प्राप्त होती है। वर्षा घटती या बढ़ती है, जिस कारण वनस्पतियों के बहुत प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं कि भारत में पादपों तथा जीवों की विविधता में निम्न उत्तर कारण प्रभावित है।